मैं यह मानने को तैयार नहीं कि राजा राम मोहन राय और लोकमान्य ने जो विचार व्यक्त किए हैं वे उनके दिमाग में बिना अंग्रेजी शिक्षा के आ ही नहीं सकता था। ये दोनों प्रतिभा के बड़े धनी थे। यदि दोनों का लालन पालन स्वाभाविक तरीके से भी होता तो और बड़े बड़े कारनामे करते। मैं तो मानता हूँ कि चैतन्य, कबीर, नानक, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी और प्रताप इन लोगों से कहीं बड़े थे। वैसे मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से तुलना करना ठीक नहीं है। ये सभी विभूतियाँ अपने अपने ढंग से महान थी, किंतु जनता पर उन महानुभावों का अधिक व्यापक प्रभाव पड़ा। यदि हम किसी महापुरुष के प्रति अपना सम्मान और प्रेम प्रकट करना चाहते हैं तो उसका सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम नित्य उनका अनुकरण करें। संत सच्चे भी होते हैं और नकली भी। सच्चे संत अपनी चारों ओर कोई धूमधाम नहीं चाहते, क्योंकि उनके भाग्य में यह कष्टकारी स्थिति बदी ही होती है, और नकली संत तो धूमधाम के बिना रह ही नहीं सकते। यदि हम करोड़ों लोगों की अहिंसक शक्ति से स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के गुणों को विकसित करना चाहिए। यह आदर्श केवल ज्ञानियों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए, यहाँ तक कि अत्यंत साधारण व्यक्ति के लिए भी है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं? जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को समेटकर भीतर कर लेता है, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से समेट लेता है। जिस मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं होती वह क्रोध, राग, द्वेष के बस हो सकता है। इसके विपरीत स्थिर बुद्धि पुरुष के ऊपर चाटुकारिता या गाली देने का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह यही समझता है कि गाली देने से बोलने वाले की वाणी दूषित होती है, न कि जिसे गाली दी जाती है उसकी। इसलिए स्थिर बुद्धि पुरुष कभी किसी का बुरा नहीं सोचेगा, बल्कि अंतिम सांस तक अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करेगा। क्या यह पालन करना कठिन है? किसी व्यक्ति के प्रति आदर व प्रेम हो तो उस आदर व प्रेम को प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सदैव उसका अनुकरण करें।